वेल फ्रेंड्स, आज पूरे गुड़गांव में आप किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, आपको 4 BHK 300 स्क्वायर यार्ड इन 3 CR लग्जरी लो राइज फ्लोर्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपकी नज़र में है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसी ही लग्जरी लो राइज डेवलपमेंट लेकर आया हूँ, वो भी गुड़गांव की वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड लोकेशन सेक्टर 67A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो इस वीडियो को हमने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपर क्रेडिबिलिटी के बारे में। सेकंड पार्ट में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं इनका सैंपल फ्लोर 4 BHK का टूर कराऊंगा। और थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज परफेक्ट फॉर द एंड यूजर। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बिल्डर क्रेडिबिलिटी। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है बाय 4S डेवलपर। इनकी शुरुआत हुई थी इन 2010, यानी कि अप्रॉक्स 16+ ईयर्स का इन्हें रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इनकी सबसे बड़ी USP है लग्जरी लो राइज फ्लोर्स डेवलप करना। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है गुड़गांव के जो टॉप डेवलप्ड लोकेशंस हैं, जैसे आपका साउथ सिटी 2, सुशांत लोक फेज 2 एंड 3। यहाँ पर इनिशियली इन्होंने लग्जरी फ्लोर्स डेवलप करे थे, काफी शानदार डेवलपमेंट की थी जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा कस्टमर फीडबैक आया था। एंड वहां से इंस्पायर होकर इन्होंने गुड़गांव की डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स जैसे आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सेक्टर 67A, सेक्टर 63A या फिर सेक्टर 59 यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में एंटर किया। सो आज गुड़गांव में 4S काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का नाम है अमारा फ्लोर्स। इसको 4S डेवलपर ने लॉन्च किया था इन 2020। ये टोटल 30 एकर्स की लो राइज डेवलपमेंट है जिसको बिल्डर ने 4 डिफरेंट फेजेस में लॉन्च किया था। यहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। यहाँ पर 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट के आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं, जैसे 300 स्क्वायर यार्ड, 330 स्क्वायर यार्ड, 349 स्क्वायर यार्ड एंड 393 स्क्वायर यार्ड। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर स्टिल्ट +4 के कॉन्सेप्ट पर कंस्ट्रक्शन की गई है, जहाँ पर स्टिल्ट पर हर एक फ्लोर के लिए डेडिकेटेड 2 कार पार्किंग्स मिल जाती हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर सिंगल है और जो 4th फ्लोर है उसके साथ आपको डेडिकेटेड रूफ राइट्स मिल जाते हैं। इंटरनल आपको 12 मीटर्स की रोड मिल जाती है और साथ ही आपको मिलता है ये शानदार पार्क। अब सीधा चलते हैं इनके 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट 300 स्क्वायर यार्ड के सैंपल फ्लोर की तरफ, जिसका प्राइस पॉइंट आता है 3 CR। दिस इज द सैंपल फ्लोर ऑफ 4 BHK 300 स्क्वायर यार्ड। जैसे हम इसमें एंटर करते हैं सबसे पहले हमें मिलता है ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का इनका एंट्रेंस डोर। उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं इनके एक्सक्लूसिव लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। मेरे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, दिस एरिया इज डेडिकेटेड फॉर द लिविंग एरिया और ये स्पेस पूरा डाइनिंग एरिया के लिए डेडिकेटेड है। इनके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर इन्होंने हाई एंड विट्रीफाइड टाइल्स यूज करी हैं। आपको 2 AC मिल रही हैं एंड साथ ही ये जो आप इंटीरियर देख रहे हैं, जैसा इंटीरियर आपको इसमें देख रहा है एज इट इज आपको मिलेगा। और साथ में आपको ये वार्डरोब्स में मिल रही है, ये वॉल फिटेड वार्डरोब्स हैं। आपको हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती जो आपको यहाँ पर मिल रही है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द बेडरूम नंबर 1। काफ़ी स्पेशियस साइज का इनका बेडरूम नंबर 1 आ जाता है। इसके अंदर भी इन्होंने हाई एंड विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करी हैं। इनके बेडरूम नंबर 1 के अंदर जैसा इंटीरियर आपको दिख रहा है एज इट इज़ आपको आपके एक्चुअल फ्लोर में वैसा ही मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर AC मिल जाती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इनके बेडरूम नंबर 1 का, वो है ये वॉल फिटेड वार्डरोब्स। देखिए, वॉल फिटेड वार्डरोब्स की मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बताता हूँ कि ये आपके रूम के जो स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने में आपकी मदद करती है। अगर ये वार्डरोब ना हो तो आपको अलग से प्लेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके रूम का एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। साथ में इसमें आपको अटैच्ड ये वॉशरूम मिलती है, फुल्ली फिटेड वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर आपको जैगवार की फिटिंग्स मिल रही हैं एंड एंटी स्किड टाइल्स आपको मिल रही है फ्लोरिंग पर। सो दिस इज द बैल्कनी। आप बैल्कनी देखिए, काफ़ी स्पेशियस साइज की इनकी बैल्कनी है, रनिंग बैल्कनी है। आप सुबह यहाँ पर योगा कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप सुबह किताबें पढ़ सकते हैं। फैमिली के साथ आप छोटी मोटी गैदरिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में आपको सामने मिलता है एक बहुत ही शानदार पार्क का व्यू और आपको सामने मिलती है 12 मीटर की एंट्रेंस रोड। तो काफ़ी एक्सक्लूसिव साइज की बैल्कनी। अब सीधा चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। नाउ दिस इज द बेडरूम नंबर 2। काफ़ी स्पेशियस साइज का इन्होंने बेडरूम नंबर 2 डिज़ाइन किया है। एंड इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इन्होंने हर एक बेडरूम का इंटीरियर डिफरेंट रखा है। इसके अंदर भी आपको एज इट इज़ जैसा इंटीरियर दिख रहा है वैसा मिलेगा।
फ्लोरिंग आपको जो दिख रही है वैसी मिलेगी, साथ में आपको एसी मिल रही है एंड साथ में आपको ये अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है। अगर मैं इस वॉशरूम की बात करूं, सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम फॉर द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया एंड फॉर द बेडरूम नंबर 2। यहाँ पर भी आपको जैगुआर की फिटिंग्स मिल जाती हैं। सो अब मैं बेडरूम नंबर 3 एंड 4 की तरफ आपको लेकर जाऊं, उससे पहले इस सैंपल फ्लोर की सबसे खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज किचन। ये जो पैलेस शेप का आपको किचन दिख रहा है बहुत ही एक्सक्लूसिव साइज का है। इसके अंदर जितनी भी वाइट वुड्स आपको दिख रहे हैं, लोअर एंड अपर कैबिनेट, हॉब्स एंड चिमनी या फिर माइक्रोवेव ओवन, सारी की सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं। साथ में आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने फ्लोरिंग करी है और जो भी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है अपनी किचन के अंदर बनाने के लिए वो सारा का सारा बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये साइज़ बहुत एक्सक्लूसिव है। इससे ही अटैच्ड आपको ये यूटिलिटी बैल्कनी मिल जाती है, जो कि अभी बस थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नाउ दिस इज द बेडरूम नंबर 3। ये भी बहुत एक्सक्लूसिव साइज का है। इसके अंदर भी आपको एक एसी मिल जाती है और आपको बहुत शानदार इंटीरियर मिल जाता है। जैसा इंटीरियर आपको दिख रहा है एज इट इज आपको आपके एक्चुअल फ्लोर में मिलने वाला है। फ्लोरिंग आपको मिलती है हाई एंड विट्रीफाइड टाइल्स और साथ ही आपको यहाँ पर ये अटैच्ड वार्डरोब्स मिल जाते हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव वार्डरोब्स हैं। स्लाइडिंग डोर आपको इसमें मिल जाता है। ये आपके फ्लोर टू सीलिंग हाइट के वार्डरोब्स हैं। इससे अटैच्ड आपको ये वॉशरूम मिल जाता है, फुल्ली फिटेड वॉशरूम है। जैगुआर की फिटिंग्स इन्होंने यूज करी है। इसके अंदर भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती हैं और साथ ही आपको मिलती है ये अटैच्ड बैल्कनी। दिस इज द मास्टरपीस ऑफ दिस सैंपल फ्लोर, दैट इज मास्टर बेडरूम। काफी स्पेशियस साइज का मास्टर बेडरूम है और इसके अंदर इन्होंने इंटीरियर भी काफी अच्छा यूज किया हुआ है। आपको यहाँ पर एसी मिल जाती है। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मिलती है। इससे अटैच्ड आपको ये वॉल फिटेड वार्डरोब्स मिल जाती हैं, काफ़ी शानदार क्वालिटी की इन्होंने यूज़ करी है। एंड साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छे साइज़ का वॉशरूम है और यहाँ पर आपको कुछ फिटिंग्स भी मिल जाती है, जैगुआर की फिटिंग्स है और एंटी स्किड टाइल्स है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बेडरूम नंबर 4, जिसे मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ इनकी रनिंग बैल्कनी की तरफ। नाउ दिस इज द रनिंग बैल्कनी विच इज़ द कॉमन फॉर द बेडरूम नंबर 3, 4 एंड फॉर द किचन। काफ़ी एक्सक्लूसिव साइज की आपको बैल्कनी मिल जाती है और 2 साइड ओपन फ्लोर आपको मिल जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सैंपल फ्लोर ऑफ द 4S फ्लोर इन सेक्टर 67A। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज परफेक्ट फॉर द एंड यूजर। बीइंग एंड यूजर मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला कनेक्टिविटी और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, सेक्टर 67A, यहाँ से आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव में राजीव चौक NH8 को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप 10 से 12 मिनट की ड्राइव में सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन, जिसे हम गोल्फ कोर्स रोड कहते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से 4 से 5 मिनट की ड्राइव में आप सोना रोड को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी दिस लोकेशन इज परफेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट की ड्राइव में आपको बेस्ट स्कूल्स मिल जाते हैं, लाइक सेंट जेवियर एंड DPS। एंड कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव के जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कमर्शियल्स हैं, जैसे आर्या मॉल, AIPL, जॉय स्ट्रीट एंड वर्ल्ड मार्क जैसे कमर्शियल भी आपको इस विसिनिटी में मिल जाते हैं। सो कनेक्टिविटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है।